Investors and traders, how is everyone? I hope everyone is fit and fine in the best of your health. चलिए तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं 52 वीक लो स्टॉक्स. वेल आई हैव ओपन दिस चार्ट ऑफ टेस्टी बाइट्स. वन डे पे ओपन किया हुआ है मैंने. ये अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस उठा के देखोगे तो इसके अंदर अपन ने डिस्कस किया था 14 अगस्त को हमने डिस्कस किया था. तो 14 अगस्त से पहले ये अपने ऑल टाइम हाई से 50% स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका था. ओके. और यहाँ पे हमने इसको पिक किया था. उसके बाद पिक करने के बाद देखिए ये 3 दिन के अंदर 40% का इसने रिटर्न्स दिए हैं आपको. तो इस टाइप से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. ये तो 3 डेज़ में हमको 40% का मिल गया. बट आर टारगेट, एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, आर टारगेट इज जस्ट 30 to 35% पर एनम. राइट. So that compounds to your profits. In 10 years it becomes 10 times, and in another 20 years it becomes 100 times. अगर आप खाली 30 to 35% CAGR भी निकालते हो साल का, that is more than enough. आपको और कुछ नहीं चाहिए. What works behind this full process is the compounding. And what is compounding? Compounding in the 8th wonder of the world. इस टाइप से. और इस स्टॉक ने हमको ऑलरेडी 3 दिन के अंदर हमारा टारगेट कंप्लीट करके दे दिया है. तो इसको अभी बेचना तो है ही नहीं. दिस यू हैव टू होल्ड फॉर द लाइफ टाइम, नॉट लाइफ टाइम सॉरी, फॉर द लॉन्ग टाइम, जब तक कि इसका स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए. इसके हमने फाइनेंशियल्स ऑलरेडी चेक कर लिए थे. दे वर ऑल ओके. जो नेक्स्ट स्टॉक अपने रडार में था, जो हमने लास्ट टाइम पिक किया था, दैट वाज दिस वन, प्रताप स्नैक्स. ये हमने 16 अगस्त को देख लो पिक किया था. प्रताप स्नैक्स ने कोई मूवमेंट नहीं दिखाया है. नेवर माइंड. इसके फाइनेंशियल्स ऑलरेडी ठीक है. हमारा टारगेट 30 to 35% CAGR का है साल में. अब ये कब चलना स्टार्ट होता है, दैट विल कम टू नो इन नियर फ्यूचर. अब देखो यहाँ से हमने जहाँ से इसको पिक किया था, उसके बाद ये अगर यहाँ तक भी इसका ऑल टाइम हाई हमारा इसका टारगेट है, यहाँ तक भी ये हिट करता है तो भी 50 ऑलमोस्ट 60% आपको रिटर्न्स मिल जाएंगे. इसके भी हम फाइनेंशियल्स ऑलरेडी चेक कर चुके हैं. इसके बाद देख लेते हैं 19 अगस्त को भी हमने पिक किए थे कुछ स्टॉक्स. आज का देख लेते हैं. आज का आप देख लो ये वाला. नॉट दिस वन. लेट्स चेक आउट दिस स्टॉक. दिस वी शुड चेक. Yeah, this is ESAF, Small Finance Bank. इसकी जो लिस्टिंग थी ये देखो, हमारे पास इसका डेटा अवेलेबल है नवंबर 2023 से. ठीक है. अभी इसने बाइंग लेवल्स पे आया है ये. तो इसके एक बार ज़रा जल्दी से जाके फाइनेंशियल्स चेक कर लेते हैं. ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक. इसके अगर फाइनेंशियल्स देखो तो करंट प्राइस इज़ वेरी क्लोज टू द बुक वैल्यू, विच इज़ वेरी गुड. स्टॉक PE इज़ 7, ROC इज़ 8, promoter holding is 63 and unpledged is 63. Debt to equity is not very good, it's 9.27. इसके pros cons. कौन से कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो, बट सी वी बेसिकली वर्क ऑन द प्राइस एक्शन. प्राइस एक्शन इज सुप्रीम. ये भी मैं आपको बार बार बोलता हूँ. इसके पीयर कंपैरिजंस क्या आते हैं देखो, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक. इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स इन्होंने स्टार्ट किए हैं 2021 से. अगर आप यहाँ से देखते हो जून से जून 130 to 60, यहाँ पे इसकी डिक्रीज़ हुए हैं क्योंकि ये इसका ग्राफ भी तो नीचे आ रहा है तो ये डिक्रीज़ तो होंगे ही ना. अब सितंबर से मार्च का देखो, मार्च में भी डिक्रीज़ हुए हैं. बट नेवर माइंड, यहाँ से अब ये इंक्रीज़ होने स्टार्ट होंगे. प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं. नेट प्रॉफिट यहाँ पे मेंटेन हो रहा है फ्रॉम मार्च 24. ये देखो ये इंक्रीज़ आप ये देख रहे हो. नेट प्रॉफिट इसका इंक्रीज़ हो रहा है मार्च 23 से मार्च 24. देन टिल डेट इज़ 358. बैलेंस शीट देख लो इसका. इक्विटी कैपिटल इज़ increasing, reserves are increasing, borrowings are also increasing. And why about the borrowings are increasing? Definitely यही मुझे लग रहा था. current work in progress is increasing. ये इनकी पाइपलाइन पे है इसलिए इन्होंने मनी को बोरो किया है.
Total liabilities are increasing. Cash flow they have shown. Oh, look at this, from minus 571 to plus 1001 crores cash flow they have shown. शेयर होल्डिंग पैटर्न पब्लिक के पास 27 है, प्रमोटर के पास 63 है, DIS के पास 8 है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन. एज आई टोल्ड यू बिफोर 30% से कम होना चाहिए. वैसे तो 25% होना चाहिए, 27 है तो भी ठीक है पब्लिक के पास. सो द स्क्रीनर सेज द फाइनेंशियल्स आर वेरी गुड फॉर दिस ESAF. आई एम कंफर्टेबल विद दिस. 52 वीक लो स्टॉक पे है और ये अपने ऑल टाइम हाई से देखो कितना गिर गया है. दिस इज़ फॉलन बाय ऑलमोस्ट 37% फ्रॉम द रीसेंट हाई. रीसेंट हाई से 37% गिर चुका है, विच इज़ अ गुड साइन. अब आप आलोक इंडस्ट्रीज़ को ले लो, ये सब आ जाए मेरे स्क्रीन में. आलोक इंडस्ट्रीज़ इज़ माई फेवरेट. इसमें मैंने पहले भी ट्रेड किया है. ये वाला जो सेक्शन था, ये वाला मैंने लिया है. बाय लो सेल हाई. अब सेल कब करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा. इट इज़ वेरी सिंपल. ये देख लो यार, इसको अगर आप देखोगे तो RSI इज़ टेकन सपोर्ट एट 40, बाउंसिंग बैक. MACD अगर आप देखोगे, MACD भी जीरो लाइन के नीचे है, इट इज़ रिवर्सिंग. लुक एट द कैंडल. कैंडल देखो, वॉल्यूम देखो. कैंडल ने सारे ब्रेक कर दिए. 200 SMA 50 SMA ब्रेक कर चुका है. एक बार आपने बाय किया, अब इसको सेल नहीं करना है, अब आप इसको होल्ड करना है, यू नो. और इसका ये जो रीसेंट हाई भी अगर आप पकड़ते हो, रीसेंट हाई भी अगर हमने पकड़ा तो ये ऑलमोस्ट 40% आपको रिटर्न दे जाएगा. हमें कितना एक्सपेक्टेशन है? जस्ट 25 to 30%. अब वो 25 से 30, 30 से 35 के बीच में भी अगर मिल जाता है देन वी आर इन अ कंफर्टेबल पोजीशन. अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकाल के, जो कि अभी 20% हो चुका है, तो अगर आपको 30% चाहिए तो आपको ओवरऑल प्रॉफिट 38 to 39% का निकालना पड़ेगा, तब कहीं आपके पॉकेट में आएगा 30% CAGR. ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है. तो चलिए, आज के ये 2 स्टॉक्स हो गए हमारे पास. वी विल कंटिन्यू टुमारो विथ आवर न्यू स्टॉक्स. आपको बार बार क्या याद रखना है? आपको न्यूज़ फॉलो नहीं करनी है. यू नो, न्यूज़ विल फॉलो द प्राइस एक्शन. यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्राइस एक्शन. आपको प्राइस एक्शन पे सुप्रीम है, उसी को पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है. ये सारे दिन जो मैंने देखा है, लोगों को न्यूज़ पढ़ते रहते हैं, न्यूज़ शेयर करते रहते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर. इट एक्चुअली डजेंट मैटर. डोंट वेस्ट योर टाइम रीडिंग न्यूज़. यू नो, उसको गूगल सर्च कर करके आपको न्यूज़ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप सीधे जाके फाइनेंशियल्स देख लो. यू नो, तो जो भी स्टॉक चढ़ जाता है, न्यूज़ उसको फॉलो करती है. ऑपरेटर्स के पास सारी न्यूज़ स्टैंड बाय रहती हैं. अगर कोई स्टॉक गिरेगा तो उसके पीछे 10 न्यूज़ डाल देंगे गिरने की क्या वजह है. कोई स्टॉक चढ़ेगा तो उसके पीछे 10 न्यूज़ डाल देंगे. तो किसी भी स्टॉक की प्लस पॉजिटिव 10 न्यूज़ रहती हैं, इनके पास नेगेटिव 10 न्यूज़ रहती हैं. तो प्राइस जहाँ पे भी जाता है वो वाली न्यूज़ ये वायरल कर देते हैं. सो डू नॉट वरी अबाउट दैट एट ऑल. Do your own research. Again and again I say, do your own research. You know, I am not SEBI registered. I am sharing with you my experience. Okay, आपको अपनी रिसर्च खुद करनी है. अगेन एंड अगेन आई से, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. उसके लिए आपको क्या करना है? आपको 50 चार्ट्स डेली प्रैक्टिस करने हैं. उनकी बैक टेस्टिंग आपको करनी है. क्या हुआ था? यू हैव टू बी रियली पेशेंट. यू नो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो फुल गेम है, इसमें आपकी स्ट्रैटेजी अकाउंट्स टू ओनली 10%. 50% इज़ योर माइंड सेट एंड 40% इज़ योर रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग. पोजीशन साइजिंग क्या है ये मैंने अपने शॉर्ट्स में भी बताया हुआ है आपको. यू नो, हाउ मच यू हैव टू अलोकेट, हाउ मच मनी यू हैव टू अलोकेट इन अ पर्टिकुलर स्टॉक. ये हम 52 लो वाले स्टॉक्स की बात कर रहे हैं. अभी आने वाले मोमेंटम स्टॉक्स की भी हम बात करेंगे. सो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, स्टॉप लॉस हंटिंग अवॉइड करने के लिए यू हैव टू टेक ट्रेड ओनली बिटवीन 315 to 330. आपको सारे दिन स्क्रीन पे बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो ऑल दीज आर नो स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजीज़, जिसमें कि आपको कंप्यूटर को कमांड नहीं देना है स्टॉप लॉस का. आपको मैनुअल स्टॉप लॉस लगाना है. वो मैनुअल स्टॉप लॉस कैसे लगाना है वो भी मैं आपको धीमे धीमे आने वाले आगे वीडियोज़ में बता दूँगा. चलिए, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ. डू लाइक, शेयर आप प्लीज़ करिएगा. सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच. चाओ.